नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे एपी के बारे में, यानी कि समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। ऐसे हम लोग एपी खूब पढ़ते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी के बारे में लोग जान नहीं पाता है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, कोई संख्या है जो श्रृंखला के रूप में क्या है, श्रृंखला के रूप में है, और वो जो श्रृंखला के रूप में जो नंबर रहते हैं, उस नंबर के बीच का जो गैप होगा, यानी कि उस नंबर के बीच का जो अंतर होगा, अगर वो समान हो तो वो एक एपी कहलाता है। अगर वो समान नहीं हो बीच का गैप, तो वो एपी कदापि नहीं होगा। तो आइए हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जैसे मान लो कि कोई हम 10 रुपए लिए एक गुणक में जमा किए, नेक्स्ट रोज 10 + 3 रुपए, यानी कि 10 रुपए ऑलरेडी पहले से थे, 3 रुपए हम इसमें डाले। फिर इसके अगले रोज 10 + 3 तो था ही, फिर 3 रुपए हमने डाला। फिर इसके अगले रोज 10 + 3 + 3, ये तो ऑलरेडी पहले से था, फिर हमने क्या किया, 3 रुपए और डाल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 10 + 3 + 3 + 3 + 3, इस तरह से हमारा एक क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, जो कि हम एन तक कितने ही दिनों तक लगातार हम चलाते रहे। तो क्या हुआ, ये हुआ 10, 10 × 3 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 3 = 19, 19 × 3 = 22, डॉट 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 करते चले जाएंगे। यानी कि अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 10 और 3 के बीच में गैप कितना है, 3 का। 13 और 16 के बीच में गैप कितना है, 3 का। 19, 16 और 19 के बीच में गैप कितना है, 3 का। इसके बीच में गैप कितना है, 3 का। यानी कि कह सकते हैं हम कि हमारा जो ये नंबर सीरीज में है, श्रृंखला में है, ये श्रृंखला हमारा क्या है, एपी है। ये श्रृंखला हमारा क्या है, एपी है, यानी कि सीरीज में। अगर सीरीज में है, ये तो हम नंबर के माध्यम से लिए। अगर इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में उतारना पड़े, अगर हमें गणितीय विधि में उतारना पड़े, तो हम इसको कैसे लिखेंगे जहां से कि हमें सवाल बन सके, हमारा सवाल बन सके। वो कैसे, तो देख लो, अगर हम पहले पद की बात करें तो पहला पद को हम क्या मानते हैं, ए। पहला पद को क्या मानते हैं, ए। दूसरा पद क्या हुआ, A2। जब हम इसको A2 माने तो हमारा ये पहला पद क्या हो जाएगा, A1। फिर क्या हो जाएगा, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, डॉट 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 करके इस तरह से हम कहां तक जाएंगे, N तक। N बराबर क्या होगा, तो N बराबर मतलब कोई भी संख्या हो, जो 10 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, कितनों भी हम तक जा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे N का मान, तो ये हमारा क्या हुआ गया, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी से लेकर के एन तक, तो ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला पद, पहला पद हमारा क्या है, A1। A1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए। यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा पद, A2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे A2 हमने नंबर क्या बताया कि 10 के बाद कितने हो गए, 13। तो 10 में कितना जुड़ा, तो 3, 13 आ गया, तो 3। तो ये जो, और फिर 13 में कितना जुड़ा, 16, तो आ गया 3। तो ये जो हमारा संख्या हुआ, हम इस चीज को A2 को A प्लस अगर हम D लिखे तो। अब यहाँ पे सवाल उठा कि सर ये D क्या है, ये D क्या है, तो ये D जो हमारा है वो क्या है, D, जिसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, यानी कि हम जो अभी पहले बताए हैं कि हमारा जो सीरीज होगा, उस सीरीज के बीच का जो गैप होगा वो समान होना चाहिए।
एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं होंगे तो हमारा वो सीरीज नहीं होगा। वही एक जो गैप है, उस गैप को हम लोग डी कहते हैं, जो हमें जिसका नाम क्या है, सारवंतर। ये डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर A2 माइनस A1। यानी कि इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि दूसरा पद घटे प्रथम पद। ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डी, यानी कि सर्व अंतर। तो अब देखो A2 बराबर क्या हो गया, A प्लस डी। A2 बराबर A प्लस डी। अगर यही कहे A3 बराबर क्या होगा, तो A प्लस डी होगा। A प्लस डी प्लस डी, यानी कि अब हमारा ये क्या हुआ, अब जस्ट बताया कि 10 प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा पद क्या हुआ, A प्लस डी प्लस डी प्लस डी। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये अगर 4 है तो डी कितने हो रहे हैं, 3, यानी कि A प्लस 3D। यानी इससे हमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा, क्या, तो an बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 था यानी कि चौथा पद है, तो डी का मान कितना है, 3D। यहाँ पे हमारा क्या है, n है, तो n का मान कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। n माइनस क्या हो गया, 1 माइनस डी। क्यों, क्योंकि a जब से 4 है, जैसे 3 है तो यहाँ पे 2D, 4 है तो 3D, 2 है तो 1D। इसीलिए अगर nवा टर्म हो, nवा पद है, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, an, यानी कि अंतिम पद। हम क्या कह सकते हैं, अंतिम पद, हमारा अंतिम पद, जिसको हम लोग एंग से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एंग से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज A बराबर, ये क्या हो गया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद, ये हमारा क्या हो गया, तृतीय पद, ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थ पद। इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, अंतिम पद। समझ में आ गया कि एपी क्या है। अब इस एपी का, अब क्या कहेगा कि एपी का योग, यानी कि एपी के सभी पदों का योग अगर कोई सीरीज में दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है, सीरीज में 5, 10, 15 सीरीज करके नंबर दिया हुआ है, कहेगा इन सभी एपी का योग क्या होगा, यानी कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा। प्रथम n पदों का योग, यानी कि कह सकते हैं एपी का योग, एपी का योग। तो प्रथम n पदों का योग, जिसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। एस का मतलब सम, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनों भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उस सब का मान हम यहां से निकालेंगे। तो एस एन बराबर होता क्या है, एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा सवाल जो है, जितने भी अगर एपी पे आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। हमारा एपी जो है आसानी से बनेगा। कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस
AN भी रहता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सेम चीज है। हम यहाँ पे जस्ट बताए थे कि अंतिम पद क्या होता है, AN। अंतिम पद हमारा AN होता है, जिसको हम लोग AN से या N से भी डिनोट करते हैं। तो N बराबर यहाँ पे कभी कभी A प्लस N भी लिखा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इससे बाहर AP का कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसी के माध्यम से हम AP के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारा हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना